जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और आप मुझे इस बात को बताएं कि ये चीन जो कुछ भी आर्थिक घेरेबंदी की हमारी कोशिश कर रहा है पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री भी बीजिंग पहुंच रहा है और पेइचिंग में अफगानिस्तान वाले भी पहुंच रहे हैं। ये चल क्या रहा है? असल में बीजिंग का पहले नाम पेइचिंग था, तो भारत सरकार के डिप्लोमेसी में अभी भी उसे पेइचिंग कहते हैं। मनीष जी, गो अहेड। भाई पेचिंग ही है, पेंच तो बहुत तगड़ा लड़ाए हुए है। हाँ, मैं दो तीन हिस्सों में अपनी बात को कहूंगा। एक तो जो आर्थिक मुद्दा आपने उठाया है, जबकि दुर्भाग्य देखिए कि काबुल और इस्लामाबाद के रिश्ते बहुत खराब हैं और काबुल की लगातार हम मदद करते रहे हैं 3500-40 साल से, और अभी भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं। उसके बाद भी काबुल के मिनिस्टर को वहां बुला लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो डिप्लोमेसी है वो कमजोर पड़ रही है। ये बात मैंने पिछली बार डिबेट में जब आया था तब भी कही थी कि आईएमएफ वाला जो मसला हुआ वहां पर भी हम फेल किए, और अभी जब काबुल वहां जाकर बैठ जाता है तो भी हम फेल कर रहे हैं, क्योंकि हम तो 35-40 साल से उनके साथ खड़े हैं, उनको पैसा भी दे रहे हैं, वहां पर प्रोजेक्ट्स भी लगा रहे हैं। और ये तब है कि जब काबुल और इस्लामाबाद के रिश्ते बहुत खराब है, वर्स्ट है इस समय, वर्स्ट हाँ, है। इस समय तो उसके बहुत बाद भी खराब उनको है। बुला के बैठा लिया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, आप देखिए चीन की अगर बात करिए तो चीन पर जिस तरीके से हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, हमारा ट्रेड डेफिसिट 99.2 बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और आप जानते हैं उसमें हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? 113.5 बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और मात्र 14.3 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको और आश्चर्य होगा कि ये 2013-14 का जो फाइनेंशियल ईयर था उससे भी एक्सपोर्ट हमारा गिर गया है। ये तब है जब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या, इनोवेशन इंडिया, क्या क्या पिछले 11 साल में चलता रहा। तब ये स्थिति है कि एक्सपोर्ट लगातार गिर रहे हैं और इंपोर्ट लगातार बढ़ रहे हैं। ये पहली बात। ये चाइना का आप कंपैरिजन दें। जी जी, और ये भारत सरकार का डेटा है। ये भारत सरकार का डेटा है, ये भारत सरकार का डेटा है, ये इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के ऑथेंटिफिकेशन की जिम्मेदारी आप हमें 100% मेरी है, 100% मेरी है। दूसरी बात, अगर आप पॉलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर चलिएगा, जिस दिन पहलगाम का हमला हुआ सब पूरा देश इस बात को मान रहा था कि खुफिया तंत्र का फेल्योर था। सिक्योरिटी का फेल्योर इसलिए था क्योंकि वहां पर 2000 से ऊपर टूरिस्ट थे और उतने संवेदनशील इलाके में सिक्योरिटी नहीं थी। तीसरी बात, वो आतंकवादी जो मारकर भाग गए अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, वो भारत में ही हैं या पाकिस्तान लौट गए हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जी। पांचवी महत्वपूर्ण बात जिस पर बहुत डिटेल में आदरणीय सुनील साजन जी ने कह दिया, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा कि जब हमारी सेना जीत रही थी तो वापस सीज फायर अमेरिका के कहने पर क्यों किया गया। छठी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप चीन की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं। अगर आप देखिए गलवान के बाद अगर आप देखिए तो चीन लगातार चढ़ा हुआ है और हम खामोश होकर बैठे हुए हैं। मतलब चीन ने हमारे 65 में से, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बात पूरी कर, मैं पूरी कर लूं बात अपनी। चीन की मैं डेटा लेकर आया हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स गलवान, प्री गलवान स्थिति में हम नहीं पहुंच पाए, यानी चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया है। पेट्रोलिंग पॉइंट 5 से 17, 24 से 32, 37, 51, 52, 62 इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर चाइना का कब्जा है। 1962 वॉर के हीरो मेजर शैतान सिंह, उनका जो मेमोरियल था वहां तक चाइना घुस गया है। वो पहले भारत में था, वहां तक चाइना घुस गया, अब वो बफर जोन बन गया है। ठीक है। उसके बाद जनवरी 2023 में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने खुद कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई न आया है, और मनोज पांडे जी ने कहा कि जो 21 राउंड की बात चल रही है हमारे और चाइना के बीच में, ये प्री गलवान के स्टेटस को के लिए चल रही है। तो साहब अगर वो घुसे नहीं थे तो आप 21 राउंड बात क्यों कर रहे थे? उसका असली महत्वपूर्ण मसला, इनके अपने सांसद हैं तापिर गाव साहब, पिछले 1924 वाले में थे। उन्होंने लोकसभा के पटल पर खड़े होकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 50-60 किलोमीटर अंदर तक घुसकर चाइना ने कॉलोनीज बना ली हैं। ये तापिर गाव का स्टेटमेंट है, इसको चेक किया जा सकता है। अभी आपने जब अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी, ऊंचे मनोबल की बात की थी। मैं ऊंचे मनोबल शब्द का इस्तेमाल किया था आपने, मैं ऊंचा मनोबल बता दूं। अभी इसी फरवरी में एक पॉडकास्टर ने आदरणीय जयशंकर साहब का इंटरव्यू लिया। मुझे अनुमति दीजिए, मैं 4 लाइन पढ़ दूं और आपको ऊंचा मनोबल, अनुमति दे दी, 4 लाइन पढ़ दूंगा बस, आपको ऊंचा मनोबल पता चल जाएगा। इन्होंने चाइना के मसले पर जवाब दिया, लुक दे यानी चाइना आर द बिगर इकोनॉमी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू as a smaller economy, मतलब सुनिएगा, as a smaller economy I am going to pick up a fight with the bigger economy. It is not a question of being reactionary, it is a question of common sense. यानी बता रहे हैं कि हम चाइना से लड़ेंगे, कॉमन सेंस से कैसे लड़ जाएंगे हम? ये ऊंचा मनोबल है जयशंकर साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं